हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है सभी के? सब अच्छे हो? बढ़िया। तो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो। और अभी जो हम आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, देवांशु नाथ जी, 3 बजे। परेशान नहीं होने का। बिल्कुल। तो आज डे 19 है ना? और 19 दिसंबर को बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है। एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग जो एसएससी का जो पेपर है, चाहे वो बैंक का पेपर है, चाहे वो एनडीए और सीडीएस का पेपर हो, स्टेट पीसीएस है, जिसमें भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, यूपीएससी सबके लिए ना, कैट वैट सबके लिए। ठीक है। तो डे 19 है और हम लोग पढ़ रहे हैं एंटोनिम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, यानी एक अच्छा वर्ड्स हम कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बस क्लास में, यानी है ना, बस इसको आप करते जाओ तो ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी। हाँ जी, बाजीराव द ग्रेट साहब। ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। देखो, एंटोनिम्स ख़त्म हो जाने दो। एंटोनिम्स ख़त्म हो जाने के बाद फिर से कुछ यानी या तो फ्रेजल वर्ब ले लेंगे। हाँ, फ्रेजल वर्ब ले लेंगे, या तो फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोनों। तो अभी थोड़ा सा एंटोनिम्स में टाइम है। ठीक है, थोड़ा खींचेगा ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। ये जो स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैचेस है, जो कि आपके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। इस बैचेस को चाहे तो आप इनरोल कर सकते हैं। क्लर्क प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच है। ठीक है। विजय प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, एसबीआई आईबीपीएस के लिए। पनीर बैच है। ठीक है ना, मेंस 2022 के लिए। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे आपका यानी पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में आप छोड़ दो। ठीक है ना। तो आप एडुकेटर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाती है, अनलिमिटेड एक्सेस है, वीकली क्विज है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन बैच से इनरोल करना है। और इन बैच से इनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो बैच है 15 दिसंबर से जो आया है, अभी बी एस पी ओ 2021 एग्जाम के लिए, जिसमें कौन टीपी सर पढ़ा रहे हैं, निधि मैम इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है, सलोनी मैम है जो रीजनिंग पढ़ा रही है, और अभिनय जोशी सब है जो कि जीए पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन बैचेस से आप इनरोल कर सकते हैं। देखो, अभी सब्सक्रिप्शन पे ये ऐसा कुछ ऑफ चल रहा था। ठीक है, आपको एक्सटेंशन मिल रहा था। ठीक है, 4 मंथ्स और 8 मंथ्स बैंक के सब्सक्रिप्शन में, 1 ईयर और 2 ईयर्स के। सीईटी कॉम्बो ऑफर है। सीईटी कॉम्बो ऑफर का मतलब है जिसमें एसएससी प्लस बैंक है ना, एसएससी प्लस बैंक दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है ना। दोनों के वीडियोस, दोनों के लेक्चर आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी क्लास में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी आपको 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा था। बैंक प्लस आरबीआई कॉम्बो ऑफर है, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का आपको एक्स्ट्रा यानी एडिशनल मंथ्स मिल रहा है। एडिशनल मंथ बोले तो कि आपको अगर 12 मंथ है और 4 मंथ है, यानी टोटल 16 मंथ्स हो जाना है। ठीक है, इतना तो आप समझदार हो ही। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोड यूज़ करना है सैम 10 जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बैंक, एसएससी। ठीक है, यूपीएससी। देखो, अनअकैडमी में आपको इस कोड के 3 फायदे हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, नीट का ले रहे हो, नीट जीआरएफ है, आईआईटी है, जिसका भी लेते हो। ठीक है, बैंक लेते हो, एसएससी लेते हो, एनडीए लेते हो। ठीक है, सबके लिए यूनिवर्सल कोड क्या है, सैम 10। ठीक है, इस कोड को लगा लीजिए, आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। हाँ जी, विशाल जी। 10% का आपको इंस्टेंट ऑफ मिलता है, चाहे आप कहीं भी अनअकैडमी में कोई भी कोर्स अगर परचेस कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो सैम 10 लगा दो। ठीक है, सैम 10 लगाने पे आपको 10% का ऑफ तो मिलता ही है सब्सक्रिप्शन में। फिर क्या है, अगर आप अनअकैडमी पे नए हैं, आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जाइए और लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे इन्विटेशन कोड मांगेगा, तो वहाँ पे भी सैम 10 लगा दो। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी फ्री की क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड क्लास है, फ्री क्लासेस भी बहुत सारी है। ठीक है। हाँ, उसके साथ साथ क्या है, अगर आपको मॉक देना है, मॉक के लिए भी आपको वहाँ पे कोड लगाना है, तो वहाँ भी सैम 10 लगा दो। और सब्सक्रिप्शन, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, XYZ जो भी, उसके लिए क्या है, आप वहाँ कोड लगा दीजिए, आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। ठीक है, सैम 10 पे 10% का आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ। देखो, प्लस के आपको बहुत सारे फायदे हैं। लाइव क्लासेस मिल जाती है आपको। ठीक है, वीकली टेस्ट है। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस है, जितना चाहे आप उतना देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देख लिया तो फिर नहीं देख पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चर कोर्सेज है। ठीक है, स्टडी प्लानर है। ठीक है,
पर्सनल गाइडेंस है, सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलता है, टेस्ट की एनालिसिस कराई जाती है, एक्सपर्ट गाइडलाइन है, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल आपको हिंदी इंग्लिश सब में प्रोवाइड कराई जाती है। रेज हैंड की फैसिलिटी है, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप में बहुत सारी फैसिलिटी है, मॉक की फैसिलिटी है, रेज हैंड की है। अगर आपको क्लास में डाउट है, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप क्लास में डायरेक्ट रेज हैंड कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको तुरंत वहाँ पे एडुकेटर से डायरेक्ट बात हो जाएगी कॉल पे, ठीक है, और आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बहुत सारी फैसिलिटी है। और ये जो बैंक का जो कॉम्बैट हुआ था आज, है ना, 19 दिसंबर को, अगर आपने नहीं दिया तो नेक्स्ट वीक फिर से होगा, तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि इस कॉम्बैट को जरूर दो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये कॉम्बैट होता है। 500 जो लकी विनर्स होते हैं उसको अमेजोन के वाउचर्स और ये सारी चीज़ें दी जाती है। 1 CR आपको स्कॉलरशिप पूल है, ठीक है। और उस हिसाब से आपको सब कुछ मिलता है ना, सैमसंग फ़ोन और फिटबिट, JBL हेडफोन, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो इसको देने में फ़ायदा है, यहाँ भी आप कोड लगा सकते हैं क्या, सैमटन, ठीक है। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स फाइंड आउट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं, एंटोनिम्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, एंटोनिम्स फाइंड आउट करके बताओ आप मेरे को कभी। एंटोनिम्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। गिल्टी है, इनोसेंट, इग्नोरेंट, इरेवरेंट और इमेच्योर, ठीक है। आराम से क्वेश्चन करते हैं, चलो, ठीक है। गिल्टी है, इनोसेंट, ठीक है, इग्नोरेंट, इरेलीवेंट और इमेच्योर। चलिए क्वेश्चन करते चलते हैं। एंटोनिम्स बोले तो अपोजिट वर्ड है ना, एंटोनिम्स बोले तो एंड अपोजिट वर्ड है। चलिए बताते चलिए, आप लोग सभी आंसर ABCD आंसर लिखते चलो, ठीक है, ताकि उससे पता तो चले कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। चलो बताओ। नहीं पता? नहीं पता? बता दो हाँ या नहीं। हाँ अनुराधा आ जाओ, आ जाओ। हाँ। हाँ जी हरनी शर्मा जी आ जाओ, आ जाओ। देखो क्या है, गिल्टी है, गिल्टी। सॉन्ग भी है ना गिल्टी, सॉन्ग सुना है गिल्टी, सुना? देखो गिल्टी है, दोषी है, कुछ दोष है उसका, दोषी है, गिल्टी है। इरेवरेंट है यानी बेअदब है, बेअदब है यानी रूड है थोड़ा, या ना रिस्पेक्ट नहीं करता लोगों की, ठीक है। हाँ, उसको कहते हैं। इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट मतलब होता है अनजान। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, अनजान, ठीक है। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, अनजान, ठीक है। इमेच्योर मतलब क्या होता है, जो विकसित नहीं होता, परिपक्व नहीं होते, अविकसित होते हैं, है ना। हाँ, नॉट मैच्योर, ठीक है। गिल्टी है, इनोशियंट है, ठीक है, मासूम है। तो अच्छा एक बात बताओ, सुनना थोड़ा सा, गिल्टी एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। गिल्टी एक नेगेटिव वर्ड है। इनोसेंट क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। किसी को इग्नोर कर रहे हो, अनजान बन रहे हो, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। हाँ, SKYT, अरे भाई ब्लॉक कर दूंगा SKYT। चलो पढ़ाई कर लो। हेलो हेलो लिख दिया, सुन लिया मैंने, हेलो। अब सुनो मेरी बात। इमेच्योर मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव वर्ड है, सारे नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। यानी ये भी नेगेटिव है,
ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो लास्ट में इकलौता पॉजिटिव क्या है? इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंट मतलब होता है मासूम। ठीक है, तो यहाँ पे इरेवरेंट को इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, और बाकी इग्नोरेंट अनजान बनना, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, इमेच्योर तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ प्रभात, आ जाओ। हाँ, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी की नोटिफिकेशन आगे रखी है ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ब्रेव है, सॉरी, बोल्ड, टिमिड और बोस्टीरियस है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इससे बाहर कोई वोकैब नहीं आएगी, चाहे आप प्री दे दीजिए या मेंस दे दीजिए। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, बहा ब्रेव है, सॉरी, बोल्ड, टिमिड और बोस्टीरियस। हाँ अमृता। हाँ निगार। आज रात के 9 बजे अन अकेडमी वाली क्लास नहीं है ना, नॉट फीलिंग वेल टुडे, दैट्स वाई। हाँ, इजी क्वेश्चन है। ब्रेव है यानी क्या है? बहादुर है। ठीक है, डियरिंग है, सही बात है, डियरिंग है। बोल्ड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सॉरी। सॉरी मतलब होता है उदास, गलती। बोस्टीरियस, बोस्टीरियस मतलब क्या होता है? बोल्ड तो होगा नहीं, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? टिमिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टिमिड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्लियर है। हाँ, बोस्टीरियस का मतलब क्या होता है? क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को? SKYT। हम्म, देखो बोस्टीरियस है, हाई हैंडेड लिख सकते हैं क्या? हाई हैंडेड, हाई हैंडेड, हाई हैंडेड लिख सकते हैं, बोस्टीरियस को लिख सकते हैं सर। और क्या लिख सकते हैं? एट्रोसियस लिख सकते हैं ना, ऊष्मी, उद्दम, ऐसा कुछ होता है बोस्टीरियस। ठीक है, हाँ। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इजी भी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन भी है ना। इफेशियस है, ठीक है, प्रोडक्टिव है, इनफेक्टिव है, इम्प्रॉपर है और अर्जेंट है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करो ना। फायर्स, बहुत अच्छा। हाँ अमृता, आंसर दो। इफेसियस है, आप बहुत ज़्यादा इफेसियस हो गए हैं। चलो चलो चलो। प्रभात, प्रोडक्टिव नहीं, एंटोनिम्स है। हाँ निगार, बताओ क्या होगा? इफेसियस है अमृता, बी। सजन को लाइक शेयर कर देना ना। प्राची, बी। इफेसियस मतलब क्या होता है पता है? इफेसियस मतलब होता क्या है? आप इफेशियस है यानी क्या है आप? इफेशियस मतलब होता क्या है? सोचो बताओ, इफेशियस का मतलब होता क्या है? खुद सोचो, एक बार सोचो बताओ। सारे पेपर आ गए डियर, है ना। इफेशियस मतलब होता है प्रभावशाली, है ना, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, है ना, इफेक्टिव होते हैं वो। अरे बेवकूफ, SKYT पढ़ लो। इनफेक्टिव मतलब क्या होता है? अप्रभावी। ठीक है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है यानी उत्पादक है। ठीक है ना, फर्टाइल है। ठीक है, आप सब ब्लॉक कर दो, मैं भी ब्लॉक कर दे रहा हूँ। अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो मेरे साइड से मैसेज नहीं दिखेगा। आप भी ब्लॉक कर दीजिए अपने साइड से, तो आपको भी नहीं दिखेगा। इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है? अनुचित। इम्प्रॉपर मतलब होता है अनुचित। ठीक है, अर्जेंट है यानी जरूरी है। हाँ, आप सभी कर सकते हैं अपने साइड से ना। हाँ, सबके पास मौका है। SKYT, अरे पूरा नाम तो लिख के आओ, SKYT लिख के आ गए। इफेशियस है ना, इफेशियस मतलब होता है प्रभावशाली, है ना, यानी इफेक्टिव है। इनफेक्टिव, अप्रभावशाली। ठीक है,
प्रोडक्टिव है यानी फर्टाइल है, उत्पादक है, ठीक है, इम्प्रॉपर है, नॉट प्रॉपर है, और रेजिडेंट है, ठीक है। तो इफेशियस को यहाँ पे इंपॉर्टेंट करना थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ इफेशियस को इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परसुएड, प्रमोट, परवेड, डिसॉल्व और क्या है, डिसयूड, क्या, सॉरी सॉरी, डिसयूएट। एंटोनिम्स फाइंड आउट करो, एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। परसुएड का डिस, अच्छा। हाँ लक्ष्य जी, सभी आंसर दो ना, सेशन को लाइक शेयर करना, आंसर दो। टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, और जो व्हाट्सएप में ऑलरेडी एडेड है वो मत ज्वाइन करना। ये टेलीग्राम ग्रुप, हाँ जो बहुत पुराने बच्चे हैं वो ऑलरेडी एडेड है टेलीग्राम ग्रुप, अनअकैडमी। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम्म। देखो परसुएड मतलब होता है किसी चीज को राजी करना, ठीक है। हाँ राजी करना, मना लेना किसी को। मुझे तू राजी लगती है ना, जीती हुई बाजी लगती है या हारी हुई, तूने क्या किया, तो परसुएड है ना, राजी। तो राजी है तो इसका क्या हो जाएगा, नाराजगी, रोकना, ठीक है। हाँ किसी को कन्विंस करना, राजी करना, डिसयूट रोकना, ठीक है। परवेड मतलब क्या होता है, परवेड कौन बताएगा, प्रमोट करना, किसी चीज को आप प्रमोट करते हो यानी बढ़ावा देना किसी चीज को। जैसे पाकिस्तान है वो क्या है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। डिसॉल्व मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिसॉल्व करना यानी भंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया परवेड, कौन बताएगा, परवेज नहीं है ना, परवेड। हाँ परवेड का मतलब होता है क्या, व्याप्त करना ना, व्याप्त होना, व्याप्त होना, ठीक है, परवेड करना, जी। स्प्रेड होना, व्याप्त होना, ठीक है। यहाँ पे सारे वर्ड्स को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए तो थोड़ा, है ना, आप सभी लोग क्या करोगे, यहाँ पे सभी वर्ड्स को इंपॉर्टेंट कर लो। अच्छा ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, बढ़ावा देना पॉजिटिव सेंस है, परवेड किसी चीज़ को स्प्रेड करना पॉजिटिव सेंस है, डिसॉल्व है भंग करना, एक नेगेटिव सेंस है, ये नेगेटिव सेंस है। इस वर्ड को आप ऐसे ही खत्म कर सकते हो, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिसयूएड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, पॉजिटिव नेगेटिव सीख जाओ, सारी वोकैब हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख गए तो आपकी सारी वोकैब हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, वारंटी है, आप जो समझ, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो ना, जो एसएससी का पेपर आ रहा है या आपका एफकैट का पेपर आ रहा है, जो भी है ना, और बैंक का, इस इससे बाहर वोकैब नहीं आएगी, जितना बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जो नए लोग हैं इस टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट रेजियस है ना, जस्टिफिएबल, लस्टी, जॉली और विग्ड, एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए, एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। हाँ आउटरेजियस है, चलो बताओ सभी। जॉली, क्या बात है, विग्ड, क्या बात है, विग्ड तो नहीं होगा, और बताओ। जस्टिफिकेबल, हाँ निगार बताओ क्या होगा, सभी बताएंगे ना, अनुराधा, प्राची, बहुत अच्छा, आंसर आ रहा है। आउटरेजियस, आउटरीचियस, हाँ प्रभात, ए, ठीक है। और कोई, आउटरीचियस है किसी को आप, अब्यूजिव हो जाएगा, हाँ, ऑफेंसिव हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं, यानी जो बेरहम, बेरहम है ना, जो बेरहम है, क्रूर है, अपमानजनक है। एक वर्ड आया बहुत बार एग्जाम में आता है, लिखवा रहा हूँ,
डेरोगेटरी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। डेरोगेटरी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। हाँ, बहुत बार। एक वर्ड आया रिमोर्सलेस, है ना, बहुत बार। रिमोर्सलेस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा, जॉली, ये देखो लस्टी तो होगा नहीं, ठीक है। लस्टी, मोटा ताजा, मोटा ताजा जो होता है लस्टी होता है, ठीक है। विक्ड, शैतान, ये तो होना नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब देखो जॉली है यानी थोड़ा हंसमुख स्वभाव का है, जॉली नेचर का है, ठीक है। जो खुश रहता है वो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेबल हो जाएगा ना। हाँ, जस्टिफिकेबल इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है सभी को। लैग हो रहा है, अभी कहाँ से लैग हो गया, अभी सही है, क्लियर है सबको। हाँ क्लियर है, आवाज नहीं आ रही है। अरे यार, रुको रुको रुको। अभी सही है, देखो तो, अभी सही है, ठीक है। माफ कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। आउटरेजियस बता रहा था, ठीक है। इतनी तो वर्ड लिखवा दी आउटरेजियस की। अभी क्लियर है, अभी ऑडिबल हूँ ना। अब सुनो मेरे बात। आउटरेजियस का मैंने क्या लिखाया था अभी, अब्यूसिव लिखाया था, अब्यूसिव लिखाया था, डेरोगेटरी लिखाया था, ब्रूटल लिखाया था, यानी क्रूर, अपमानजनक, बेरहम लिखवाया था। तो क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेबल हो जाएगा। जॉली है यानी थोड़ा सा जॉली नेचर का है, यानी थोड़ा हंसमुख है ना, हंसमुख है, ठीक है। लस्टी है, मोटा ताजा है। विग्ड है यानी शैतान है। बोलो क्लियर है, हाँ या ना, बोलो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करोगे ये भी देख लो थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको भी देख ही लो थोड़ा सा। आउटरीजियस इंपॉर्टेंट है, यहाँ डेरोगेटरी जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरोगेटरी जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब्यूसिव और ब्रूटल तो आपको पता है फिर भी, ठीक है। हाँ, अब एक वर्ड है हाँ, डिसेंट। क्या है वर्ड, डिसेंट, अनएक्सेप्टेबल, एग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड और डिसएग्रीमेंट। चलिए एंटोनिम्स बता दो। हम्म, डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट नहीं है, ये डिसेंट है। अनएक्सेप्टेबल, एग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। बताओ जी क्या होगा। डी, डिस्कॉर्ड। नहीं, एंटोनिम्स पूछा है मैंने। आर्यन जी, ए, ठीक है। और कोई। डिसेंट मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। असहमति। बिल्कुल बिल्कुल, हनी शर्मा जी ऑलवेज राइट। यादव जी बिल्कुल, यादव जी बिल्कुल बिल्कुल। असहमत, ठीक है। कलह, मतभेद, डिस्कॉर्ड सिनोनिम्स है। डिस्कॉर्ड सिनोनिम्स हो जाएगा। ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। ये लो, दो सिनोनिम्स हो गए ना, तो ये दो सिनोनिम्स को हटा दो, तो अपने को एंटोनिम्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, सहमति। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अनएक्सेप्टेबल है यानी जिसको गवारा नहीं है, जिसको गवारा नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, डिसेंट को इंपॉर्टेंट कर लेना सर, ठीक है। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट को तो जानते हो, डिस्कॉर्ड को भी जानते हो, अनएक्सेप्टेबल को भी कर लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है।
क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो सेशन लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बहुत अच्छा। ग्रुप, अलोन, सॉलिटरी, सिंगुलर और इंडिविजुअल, ये लो। एंटो। सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। सीजीएल 2013 प्री का क्वेश्चन है। सीजीएल 2013 प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था। हाँ जी, आशीष कुमार जी बताइए। आंसर आ रहे हैं लोगों के, क्या बात है। आयुष यादव जी बहुत अच्छा, पढ़ने में बहुत अच्छे। अमृता। समूह। ग्रुप मतलब तो समूह है ना भाई। झुंड में रहना, ग्रीगेरियस, समूह। अलोन, अकेला। सिंगुलर है, एक वचन। सॉलिटरी है, अकेला। तो ये भी अकेला, ये भी अकेला, तो दोनों हो गए सिनोनिम्स। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो होगा क्या, इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत रूप से। नहीं, मैंने टाइम चेंज नहीं किया डियर, एक्चुअली टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना। दैट्स वाई मैंने 3 बजे क्लास रखी, क्योंकि क्लास रखनी बहुत ज़रूरी थी। वैसे आज क्लास का एकदम बिल्कुल ये नहीं था। हाँ, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है इसलिए। अभी भी हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी भी एकदम सर पे एकदम ऐसा हो रहा है थोड़ा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई, है ना। मैं क्लास नहीं ले पाया 12 बजे, इसलिए 3 बजे क्लास रखी है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्विट, है ना। हाँ, एक्वाइट बोल दो, एक्विट बोल दो, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, डिस्पेयर और माइल्ड, ठीक है। 12 बजे ही लगती है क्लास भाई, 12 बजे ही लगती है, और 12 बजे ही लगेगी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अभी जो सीजल है ना, सीजल का फॉर्म आ रहा है, फिल कर देना सभी। नहीं, फिट हूँ, बस हेडेक हो रखी है, और हल्का सा थोड़ा सा माइल्ड फीवर है। बताओ अब क्या हो जाएगा। एक्विट, एक्वाइट, एक्विट। बताओ जी, छोड़ो मेरे को, मैं कर लूंगा। आप बताओ। सर बोल क्यों नहीं आ रहा है यूट्यूब पे? जी जी, अब वो भी करेंगे ना, थोड़ा सा रुक जाइए। हनी शर्मा जी तो पूरा सब कुछ ही बता देते हैं। आंसर बताओ फिर, एक्विट का क्या होगा? बिल्कुल आंसर आ रहा है। देखो क्या, एक्विट मतलब क्या होता है, किसी को निर्दोष या एक्सोनरेट करना, बरी करना। वो निर्दोष है, कोई दोष नहीं है। स्मार्ट है आप, जैसे आप स्मार्ट है। स्मार्ट है ना, यानी होशियार है। हाँ, डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा, ठीक है। माइल्ड मतलब होता है हल्का, ठीक है। माइल्ड है, हल्का है। कॉन्डेमन मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसी को दोषी ठहराना। तो बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर नहीं आता, इतना इतनी सारी चीजें तो बता दी। हाँ, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब फ्री होता है ना, किसी चीज को आप फ्री कर देते हो, बरी कर देते हो, रिहा कर देते हो, एक्विट कर देते हो, ठीक है। दोष मुक्त हो जाते हो आप, उसको कहते हैं। हाँ, एक्विट, एक्विट को इंपॉर्टेंट कर लेना, डिस्पेयर, निराशा इंपॉर्टेंट कर लेना, माइल्ड, हल्का, कैंडिड, एम्बिग्यूअस, सिक्रेटिव, अनसर्टेन और मिसलीडिंग। बताओ जी क्या होगा। ऐसे चुप ना रहा करो, दिल दुखता है। आंसर बताओ, आंसर। हाँ, सभी बच्चे आंसर देंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आंसर बताओ। आयुष यादव जी कह रहे हैं बी, प्रभात जी कह रहे हैं जी, बी, प्राची जी बी, अनुराधा जी सिक्रेटिव यानी बी,
हाँ निगार, आंसर क्या होगा? प्रियांशु जी ने भी बोला है बी, हनी शर्मा जी ने भी कहा है बी। अच्छा, जतिन जसवाल जसवाल साहब ने कुछ नहीं बोला है। निगार बी। और कोई? देखो क्या है, कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है जो स्पष्टवादी होते हैं, जो क्लियर बोलते हैं। और एम्बिगुअस जो होते हैं अस्पष्ट, जो बातें क्लियर नहीं बोलते, अस्पष्ट। ठीक है। अनसर्टेन है यानी संदिग्ध है, नॉट सर्टेन। ठीक है। सिक्रेटिव, गुप्त है, रहस्यमय है। मिसलीड करना यानी किसी चीज को गुमराह करना, गुमराह करने वाला। जैसे अगर मैं एजुकेटर हूँ, अगर मैं बोलूंगा कि आप ये मत पढ़ो, वो मत, वो पढ़ लो, मैं अगर गलत बता रहा हूँ तो मैं आपको मिसलीड कर रहा हूँ। लेकिन वही आपको अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ आपको, है ना? अच्छी चीजें बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। समझ में आया? एम्बिग्यूअस इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैंडिड इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनसर्टेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, डूबियस क्या बात है, संदिग्ध हो जाएगा डूबियस तो। डूबियस तो संदिग्ध हो जाता है बेटा। हाँ, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। लैविश, बिग, वेस्टफुल, फ्रूगल और एक्सपेंसिव। बताओ लैविश। बात भाई, आज ठंड बहुत है, बहुत अच्छा। तो नहा लो, ठंड खत्म हो जाएगी। नहाओगे नहीं, 4 4 10 10 दिन तो यही होगा। लास्ट बार कब नहाए थे? लैविश, बिग, वेस्टफुल, फ्रूगल और एक्सपेंसिव। लैविश एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है डियर। एक मिनट रुकना, ये क्या हो गया भाई? ठीक है चलो। लैविश है तो क्या होगा? कम खर्चने वाला। एक होता है ज्यादा खर्चने वाला, वेस्टफुल, एक्सपेंसिव। एक हो जाएगा कम खर्च करने वाला। सही बात है। ये क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही फालतू में डाल दिया। ठीक है। ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन है, फ्रेंडली है, ब्रूटैलिटी है, इम्पोवेरिज्ड है ना? इम्पोवेरिज्ड। अरे ब्रूटैलिटी, रुको रुको रुको, हॉटी लिखो, ये इम्पोवेरिस्ट नहीं, हॉटी। यहाँ पे ऑप्शन चेंज करो, हॉटी। ह्यूमैनिटी है। चलिए बताइए क्या होगा। इंसानियत है आप में ना, आप में ह्यूमैनिटी है। अभी भी आप में है ना, ह्यूमैनिटी है। बहुत अच्छा, खाओ तो फिर, ज्यादा मत खा लेना। ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है आप में। ह्यूमन है आप, मानव है आप। मानव ही ये तो है। फ्रेंडली है यानी दोस्ताना है, उस चीज से अनुकूल है आप। हॉटी मतलब क्या होता है? एरोगेंस, घमंडी, एरोगेंट। ठीक है। हाँ। तो ब्रूटैलिटी मतलब क्या होता है? निर्दयी। ठीक है ना? हाँ, ज्यादा मत खाना नहीं तो उल्टियां करोगे। निर्दयी, निर्दयता। ठीक है। पढ़ लो। सर्दी में खीर पूरी ना खाओ। ह्यूमैनिटी हो जाएगा। ठीक है। ब्रूटैलिटी। हॉटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, हॉटी इंपॉर्टेंट है। वही खा लेते। तो ह्यूमैनिटी है, आप क्या है? आप में ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। हाँ, फ्रेंडली एक पॉजिटिव वर्ड है, ह्यूमन एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे ना सर। तो पॉजिटिव वर्ड है, एंटोनिम्स चाहिए तो एक नेगेटिव वर्ड चाहिए तो हॉटी। क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है लेकिन हॉटी नहीं होगा। क्या होगा? ब्रुटैलिटी होगा। ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्विट, जज्ड, लॉग, कन्विक्ट और काउट।
नौकरी लग जाती तभी जाते आप पूजा में बेटा, बिना नौकरी के मत चले जाना पूजा में। तो चले तो जाओगे अपने इससे, आ नहीं पाओगे। नौकरी लग जाए फिर जाना पूजा में। चलो अब बताओ। एक्विट है, जज, लॉक्ड, कन्विक्ट और काउट। हाँ, एक्विट है, एक्विट मतलब होता है किसी को अभी आप छोड़ देते हो, बरी करना, है ना, एक्सोनरेट करना, एक्सोनरेट करना, ठीक है। लॉक मतलब होता है क्या, किसी चीज को बंद करना। काउट, पकड़ना, ठीक है। जज्ड है, न्याय है जी विनीत कुमार साहब आइए, तो क्या हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, अपराधी। कन्विक्ट है यानी क्या है, वो अपराधी है, ठीक है। हम्म, कन्विक्शन यानी वो गिल्टी है। हाँ, गिल्टी नहीं सुना आपने। तो यहाँ पे एक्विट एक नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड है। लॉक किसी चीज को बंद करना, काउट पकड़ना, कन्विक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, दोषी ठहराना किसी, ठीक है। संडे को कौन सी पूजा हुई है भाई प्रभात, फालतू झूठ बोल रहे हो। संडे को सारे भगवान आराम करते हैं। फ्रुगैलिटी, हाँ, गैटी, हाँ, प्रोडिगैलिटी, एनमिटी और कैपिटिविटी। एंटोनिम्स बताओ। हम्म, पीआर साहब बहुत अच्छा। प्रोडिगल, प्रोडिगैलिटी, दिलदार है आप, है ना। आप प्रिया, दिलदार है आप। एक है कंजूस और एक है दिलदार है आप। क्या है, दिलदार है। फ्रुगैलिटी, किफायत, कंजूसी भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक वर्ड है एनमिटी, शत्रुता। गैटी मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। कैप्टिविटी मतलब क्या होता है, कैद, आप कहीं पे कैद हैं। प्रोडिगैलिटी मतलब क्या होता है, दरिया दिली, दरिया दिली, है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड है या नहीं है बताओ, कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। हम्म, नहीं नहीं दिख रहा है। फ्रुगैलिटी इंपॉर्टेंट है, गैटी इंपॉर्टेंट है। रो मत, बहुत गंदे लगते हो रोते हुए। और क्या है, कैप्टिविटी इंपॉर्टेंट है, और प्रोडिगैलिटी इंपॉर्टेंट है। ये पांडे जी, जय हिंद। अर्पित साहब, डू एंड डाई, डू और डाई, करो या मरो। नहीं नहीं, करोगे आप, मरोगे नहीं। देश को जरूरत है आप जैसे लोगों की। हाँ जी अभिषेक जी। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, है ना, जितने भी नए लोग हैं। अंडरस्कोर अनअकैडमी, जिन्होंने नहीं किया कर लेना, ठीक है जी। हाँ जी कल्पना जी, हेलो हेलो। अपने नाम के आगे ही जी लगा रखा है तो आपको दो बार बोलना होगा, कल्पना जी जी, ऐसा। चलो, ह्यूमेन है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। अनकाइंड, लिविंग विंग, किडिंग ना, पर्सन और मैन, चलो। आंसर बताओ।
सचिन साहब। अंशु। ए होगा सर। ए होगा सर। ए होगा सर। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है, वाईटी पे, कि एक बच्चे ने बोला ए, सारे बोलते हुए ए, पता है सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक बच्चे ने बोला ए, ठीक है, फिर दूसरा आया उसने भी बोला ए, तीसरा बच्चा आता है वो उसने भी बोला ए, उसके बाद तो फिर देख लो। देखो सब, ह्यूमन है, काइंड है, दयालु है, काइंड है, सॉफ्ट हार्टेड हो ना, काइंड हार्टेड हो आप, क्या हो, काइंड हार्टेड हो, तो क्या हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा, ठीक है। पर्सन, व्यक्ति, मैन, आदमी, और लिविंग बीइंग मतलब होता है प्राणी। सर एक्चुअल में ए सही है, इसलिए वो तो पता है, जब मैं अकेडमी पे जब क्विज कराता हूँ ना बेटा, तो 30% लोग आंसर देते हैं, 30-25 के बीच में सही आंसर्स आते हैं। हाँ, बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, ह्यूमेन इंपॉर्टेंट है, लिविंग बीइंग प्राणी, जैसे आप लोग भी भांति भांति के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बीइंग्स है ना। लेकिन जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो ना, चलो। माइजरेबल है, सॉलिटरी, हैप्पी, एक्टिव और लाउडेबल, एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। देखो अभी एक ने बोला बी, अभी सब सारे बोलेंगे बी, देखना। हाँ, यू ऑल आर ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो आ रहा है वो बोलो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप गलत बोलने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो दिल में आ रहा है वो बोल, जो समझ में आ रहा है वो बोल। अच्छा ए, सॉलिटरी, ठीक, डी, ठीक है। नहीं, ऐसे बोलते रहोगे तो मजा आएगा, अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर दिल दुखता है। दिल ना दुखाओ, बोलो। ठीक है, देखो माइजरेबल मतलब होता है क्या, दुखी, ठीक है, तो कभी खुशी है तो कभी गम है, ठीक है। सॉलिटरी है यानी अकेला है वो, एक्टिव है यानी, आप एक्टिव है यानी सक्रिय है, एक्टिव वोल्केनो भी होती है एक सक्रिय ज्वालामुखी। लाउडेबल है यानी क्या है, प्रशंसनीय है आप, ठीक है ना, खुश हैं आप, लाउडेबल है, ठीक है, क्लियर है। हाँ बी होगा, बहुत अच्छा, क्या बात है अमृता। फॉरलॉन है बिल्कुल, तो माइजरेबल को इंपॉर्टेंट करना, ठीक है, हैप्पी होगा, क्लियर है। बोलो हाँ क्लियर है सर। आप 12 बजे डेली क्लास लाना, ठीक है ना, लगाना। आपकी जो ये जो पेपर्स आ रहे हैं ना, वो पेपर्स में आपको मजा आने वाला है, ये गारंटी, इससे बाहर नहीं आएगा। विगोरस है, क्या बात है कल्पना जी। रफ, रेयर, फीबल और आर्टफुल। हाँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना ना, वहाँ पे लिंक मैं आपको देते रहूँगा, और लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा क्लास की, उसकी टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है ना। स्प्राइट भी अगर क्लियर नहीं है तो और क्लियर हो जाएगा। विगोरस, क्या बात है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, और क्या क्या बदल दिया पता नहीं, है ना। ओ भाई, क्या बात है। विगोरस मतलब होता है डिफिकल्ट, सॉरी, विगोरस है, सुनो सुनो सुनो, विगोरस है यानी जोरदार, ठीक है, मजबूत, बिल्कुल, सीजीएल कवर होगा, सीएचएसएल कवर होगा, स्टेनो कवर होगा, एमटीएस कवर होगा, सीपीओ कवर होगा, सब कवर होगा। अपने जितने भी भाई बंधु है सबको ले आना, ठीक है।
और रात के 9 बजे वाली क्लास जो होती है कल से जो होगी उसमें भी ले आना, सब कवर हो जाएगा। बैंक एनडीए सब कवर हो जाएगा। ठीक है। रफ है, खुरदरा है। ये सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, प्री का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फीबल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है। रेयर मतलब क्या होता है, दुर्लभ। ठीक है। टैली, अच्छा ठीक है। विगोरस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है। आर्टफुल स्किलफुल होता है ना, आर्टफुल मतलब स्किलफुल। ठीक है। फीबल है, कमजोर है, दुर्बल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोसाइल है, गुड, स्टैटिक, स्टूपिड और स्टबबॉर्न। बताइए आंसर। बता दो भाई। डोसाइल है तो सी बोल रहे हो, कुछ लोग डी कह रहे हैं, स्टबर्न, अच्छा स्टूपिड, गुड। बताओ। देखो डोसाइल मतलब होता है विनम्र। अब सुनना मेरी बात। गुड है, अच्छा है, स्टैटिक है यानी स्टेबल है, स्टूपिड है। स्टूपिड है यानी क्या है, बेवकूफ है। तो क्या हो जाएगा, स्टबबर्न है यानी जिद्दी है। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? डोसाइल है, आप विनम्र हैं, आप मीक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोसाइल को याद कर लेना ना, इंडिक्ट है, एग्जोनरेट, क्रॉस एग्जामिन, प्रिवेल और रिस्पॉन्ड। चलो आंसर बताओ। बताओ। इंडिक्ट, एग्जोनरेट, क्रॉस एग्जामिन, प्रिवेल और रिस्पॉन्ड। इंडिक्ट। ये हो जाएगा, किसी को दोषी ठहराना।
तो किसी को क्या करना, एग्जोनरेट करना, बरी करना, ठीक है। प्रिवेल करना मतलब क्या होता है, प्रिवेल, प्रिवेल मतलब क्या होता है, किसी प्रिवेल करना, क्रॉस एग्जामिन करना यानी चेक करना किसी चीज को, रिस्पॉन्ड करना। बताओ क्या होगा। प्रिवेल मतलब होता है फेमस, प्रचलित, है ना, जीतना किसी चीज को, किसी चीज को जीतना, किसी चीज को प्रचलित होना, और क्या होना, ये हो, रिस्पॉन्ड करना किसी चीज को, ठीक। एग्जोनरेट मतलब होता है बरी करना। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे आंसर, इंडेक्ट को इंपॉर्टेंट करो, प्रिवेल को इंपॉर्टेंट करो, एग्जोनरेट को इंपॉर्टेंट करो। ये भी एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी 2013 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपसे प्रीलिम्स में, ठीक है। सर पढ़ लो, मस्त किसान साहब। ठीक है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो। कौन कहाँ है छोड़ो, आपकी कौन सी मासी की लड़की लग रही है प्राची। चलो, इंडेक्ट है, क्रॉस एग्जामिन आपको पता है, किसी चीज को चेक करना, क्रॉस एग्जामिन करना, ठीक। एक्सोनरेट, प्रिवेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। एंटोनिम्स, नेक्स्ट, इंडेक्ट करना, एक्यूज, एक्सोनरेट, हाँ, ये कैसे हो गया, इंडेक्ट करना, एक्यूज, एक्सोनरेट, इंक्रिमिनेट, इंक्रिमिनेट और इम्पीच। कोई बात नहीं, अब फिर से आंसर दे दो। पढ़ो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, है ना। नहीं सर, 12 बजे ही क्लास लगेगी, क्लास टाइमिंग कोई चेंज नहीं है, 12 बजे ही क्लास लगेगी, क्लास 12 बजे ही लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम्म। एग्जोनरेट हो जाएगा, इजी है। अक्यूज करना, आपको बताइए, किसी पे इल्जाम लगाना, ठीक है। इंक्रिमिनेट करना मतलब दोषी, तो ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। इम्पीचमेंट आपने पढ़ा ही होगा, महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस जिसमें राष्ट्रपति को हटाते हैं, प्रेसिडेंट को के अगेंस्ट में लाया जाता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रोसेस, पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्रेस करना किसी चीज को, रिवील करना, इंक्रीज करना, ओपन करना और एक्सप्लेन करना। चलो बताओ क्या होगा। जी बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा, किसी बात को दबा देना, सप्रेस कर देना, किसी चीज को दबा देना, सप्रेस करना, दबाना, ठीक है। किसी चीज को सामने आना, रिवील करना, ठीक है। बेटा अर्पित, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे 9 बजे आओ, वहां पे आपको सब मिलेगी चीजें, है ना, सारी चीजें मिलेगी जो आप डिमांड कर रहे हो। सारे मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ, ओपन, खुला हुआ, ठीक है। एक्सप्लेन करना किसी को, यानी आप चीजों को समझाते हो, एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना, समझाना। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। अच्छा, 25 से 100 वर्ड्स हो गए ना, मजा आ गया। हाँ, रात के 9 बजे, आज नहीं है ना, कल से होगी क्लास, कल से होगी। _ अन अकेडमी, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। वहाँ पे कोई भी डाउट हो पूछो, और वहाँ पे रिपोर्ट और विन करने का मौका है आपके पास। आप रिपोर्ट कीजिए, अगर कोई कंटेंट किसी का आपको सही नहीं लगता तो, ठीक है। आपको, आप जीत सकते हैं कुछ भी, ठीक है।
कुछ भी बोले तो प्राइस जीतोगे और कुछ नहीं। अपनी क्लास डेली 12 बजे यूट्यूब पे होती है, ठीक है। 3 बजे नहीं होती है, 12 बजे यूट्यूब पे होती है। अगर आप एसएससी प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप बैंक प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एनडीए प्रिपेयर कर रहे हो, आप 12 बजे आइए, ठीक है। क्लास लगाइए, आपकी वोकैब वहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। रात के 9 बजे अगर आप आओगे तो वहाँ पे आपको ग्रामर का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। और ये जो ग्रुप जिसमें बताया है, जिस जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारे नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आपको लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना आप। और डू सब्सक्राइब आवर चैनल वाईफाई स्टडी 2.0। फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू। जय हिंद।